आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज हमें डरने या भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज सुबह आपके मन में किसी बात की चिंता है, किसी काम को पूरा करने की चिंता है, परिवार की चिंता है, या आर्थिक परेशानी आपकी जिंदगी में है या उसकी चिंता है, या फिर इस बात की चिंता है कि आखिर मेरी जिंदगी में अच्छा समय कब आएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ मैं पूरा करूंगा सही समय पर आपकी जिंदगी में। आज हमारे जीवन के हालात चाहे जितने खराब हो, परिस्थितियां चाहे कितनी खराब हो, हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है, क्योंकि हम चिंता करके ना ही अपने हालात अच्छे कर सकते हैं, ना ही अपना घर और ना ही परिवार। इससे अच्छा है कि हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। तो आज इस प्रार्थना को अपने दिल से ध्यान से दिल लगा करके सुनिए। चिंता मत करो, सब समय पर पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता है। कई बार हमें लगता है कि देर हो रही है, ये बात हकीकत है। जीवन में ऐसे समय आता है, कई बार हमें लगता है कि देर हो रही है, और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में देर हो गई है। लेकिन परमेश्वर की नजर में वह देर नहीं है, बल्कि सही समय की परमेश्वर तैयारी करते हैं। सबोपदेशक अध्याय 3 के 11 में लिखा है, परमेश्वर ने हर चीज को उसके समय के अनुसार सुंदर बनाया है। ध्यान दीजिए, हर चीज अपने समय पर। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता है। पहले मिट्टी के अंदर बीज दिखाई नहीं देता है, फिर जड़ बनती है, पौधा निकलता है और आखिर में फल आता है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? अगर किसान हर दूसरे दिन मिट्टी खोद करके यह देखने लगे कि बीज बढ़ा या नहीं, तो वह पौधा को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं। जीवन के हालात जब आपको अच्छे ना लगे, तो उस समय इस बात को याद रखना, आपने भी अपने जीवन में कुछ चीजें परमेश्वर के हाथों में छोड़ी हैं। हो सकता है कि अभी आपको कुछ दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर काम आपकी जिंदगी में नहीं कर रहा है। एक वचन देखना चाहेंगे, लिखा गया है हबक्कूक पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 3 में लिखा है, एक बहुत सुंदर इसमें बात कही गई है। दर्शन अपने निश्चित समय में पूरा होगा, अगर उसमें देर होती दिखाई दे तो भी उसकी बाट जोहना, क्योंकि वह अवश्य पूरा होगा। कितना शक्तिशाली परमेश्वर ने यहाँ पे हमें संदेश दिया है। कभी कभी हम कहते हैं, प्रभु मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, अपनी हर प्रकार की मन की बातों भी रख रहा हूँ, फिर भी आप मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते? अभी तक जवाब मेरी जिंदगी में मुझे क्यों नहीं मिला? लेकिन परमेश्वर कहता है, अब्राहम और सारा की जीवन से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से संतान का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा होने में समय लगा, उम्र बढ़ती गई, परिस्थितियां असंभव दिखाई देने लगी। इंसानी नजर से देखा जाए तो लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा 90 वर्ष से अधिक की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी, पुत्र की आशीष दी। देखिए, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 2 में बताया गया है कि सारा गर्भवती हुई, अब्राहम के लिए उसी समय पुत्र को जन्म दिया जिस समय परमेश्वर ने उसे वचन दिया था। सोचिए, परमेश्वर ने अपना वादा कभी तोड़ा नहीं है और ना ही परमेश्वर अपना वादा कभी भूला है। बस वह अपने निर्धारित समय पर उसे पूरा जरूर करेगा। केवल हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना। आज आपकी परिस्थितियां भी ऐसी हो सकती हैं। शायद आप किसी नौकरी का इंतजार कर रहे होंगे, शायद घर की कोई समस्या खत्म होने का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, शायद परिवार में शांति लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, घर में जो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, उसमें शांति आए, आशीष आए, बरकत आए। या शायद हो सकता है कि आर्थिक स्थिति बदलने का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपके दिल में कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आज निराश मत होइए, भरोसा रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि एक वचन हमें देखने को मिलता, भजन संहिता अध्याय 37 के 5 में लिखा है, हमें बाइबल सिखाती है, अपने मार्ग को प्रभु के हाथों में सौंपो, उस पर भरोसा रखो, वह आपके जीवन में जितने भी कार्य हैं
जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी मुश्किल समय है, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। आपका काम है अपना मार्ग परमेश्वर को सौंपना, आपका काम है विश्वास बनाए रखना, आपका काम है प्रार्थना करते रहना और सही कदम उठाते रहना। तो आज हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है, ताकि आगे चल करके हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात अच्छे हो, हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में जो है वो ठीक होने लगे। तो आइए विश्वास के द्वारा अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर आज आपके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर आपके सामने घुटने टेकते हैं, आपके सामने आंसुओं को बहाते हैं। कम से कम प्रभु आज हर बहनों की प्रार्थना को सुने। आज जितने यूथ है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, जो आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो आप चिंताओं में जा चुके हैं, जो आप जहां से नहीं निकल पा रहे हैं, बुरी आदत में आप फंस चुके हैं, गंदे लत में फंस चुके हैं, नशे की आदत में फंस चुके हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर से निकल यीशु मसीह, निकल इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन भाइयों को इनके जीवन में जो आशीष आए पिता परमेश्वर दे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग कर, आशीष दे। आज जिन भाइयों के लिए रिश्ता आने वाला है, जिनके रिश्ता नहीं लग रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके घर में रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी विरोधी के चलते हुए, पड़ोसी के चलते हुए या किसी कारणवश उनके घर में वो रिश्ता नहीं हो पाता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छा एक रिश्ता देने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ मसीह भाई बहन, उनके माता पिता परेशान है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मुझे अच्छी पतोहू मिल जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए। जो भी किसी मन में विचार इस समय आ रहा है, अपनी बातों को रखिए, आज परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहिए। परमेश्वर आज आपको सब कुछ पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में वो हर प्रकार की चीजों को देगा जो आपने अभी कल्पना नहीं की, जो आपने अभी सोचा नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने जा रहा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय आ चुके हैं, आपके घर में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी है, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं, इस समय आपके मन में जो कुछ आता है, आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ, परमेश्वर मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में, जहाँ नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहाँ मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है,
थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है परमेश्वर उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान बड़ी दुकान, छोटा काम बड़ा काम, मजदूरी करते हैं परमेश्वर उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे प्रभु। आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया, तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, हर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।